अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम मसला नंबर 11.1.4 को अज़ीज़ तलबा तालिबात देखेंगे और इसके साथ साथ हम मश्क नंबर 11.4 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तलबा तालिबात चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 11 का मसला 11.1.4। मुसल्लस के तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ता में से गुज़रते हैं और ये हर एक वस्तानिये का नुक्ता तसलीस होता है। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को, इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि मुसल्लस के वस्तानिये एक ही नुक्ता में से गुज़रते हैं। तो सबसे पहले वस्तानिया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अगर अज़ीज़ तलबा तालिबात मुसल्लस के अगर हम किसी रास को, यानी अगर हम B रास को सामने वाले ज़िला के, तो B के जो सामने ज़िला है वो AC है और AC का जो वस्ती नुक्ता है वो E है। तो अगर किसी मुसल्लस के रास को सामने वाले ज़िला के वस्ती नुक्ता से मिलाएं तो वस्ती नुक्ता से मिलाने वाला जो किता ख़त है वो उस मुसल्लस का वस्तानिया कहलाता है, यानी जो BE है वो वस्तानिया है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम रास C से सामने वाले ज़िला के वस्ती नुक्ता से अगर C को मिलाएंगे तो अज़ीज़ तलबा तालिबात जो CF बनेगा ये भी एक वस्तानिया है। तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस के तीनों वस्तानिये हैं, तीनों वस्तानिये जो हैं वो एक ही नुक्ता में से गुज़रते हैं। तो ये हमने साबित करना है और इसके बाद हमने साबित करना है और ये नुक्ता यानी वो नुक्ता जिस नुक्ता में से तीनों वस्तानिये गुज़रते हैं, ये नुक्ता हर वस्तानिये का नुक्ताए तसलीस होता है। यानी अज़ीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे अगर हम एक किता ख़त बनाते हैं, अगर यहाँ पे हम AB किता ख़त बनाते हैं तो अज़ीज़ तलबा तालिबात इस किता ख़त को अगर हम 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो यानी इन नुकात को अगर C और D का नाम देते हैं तो हमारे पास A से B तक का जो कुल फासला है वो 3 है और इसी तरह से इसको अगर हम 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये 1, 1 और 1 आएगा। और इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम नुक्ता A लेते हैं, यहाँ पे नुक्ता B लेते हैं और इस नुक्ता को अगर हम नुक्ता C कहते हैं तो अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर ये कुल फासला 3 है तो अगर हम 2 एक तरफ लेते हैं और 1 एक तरफ लेते हैं तो कुल फासला ये 3 ही बनेगा 2 और 1 को जमा करने से। तो यहाँ पे जो नुक्ता तसलीस है, नुक्ता तसलीस का मतलब होता है कि हमारे पास जो नुक्ता है यानी वो नुक्ता जिसमें से तीनों वस्तानिये गुज़रते हैं, ये हर एक वस्तानिये का नुक्ता तसलीस होता है। यानी हमारे पास अगर AB को अगर हम वस्तानिया कहते हैं और नुक्ता C जो है अगर हम उस नुक्ता को लेते हैं जिसमें से तीनों वस्तानिये गुज़र रहे हैं तो अज़ीज़ तलबा तालिबात जो नुक्ता C है वो इस वस्तानिये को इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम करेगा कि इसमें से 2 हिस्से एक तरफ आएंगे और 1 हिस्सा एक तरफ आएगा। यहाँ पे इसी तरह से अगर हम इस शक्ल में देखें तो हमारे पास जो BE वस्तानिया है तो BE वस्तानिया में नुक्ता G इसके ऊपर इस तरह से है कि अज़ीज़ तलबा तालिबात 2 हिस्से एक तरफ बनेंगे और 1 हिस्सा एक तरफ बनेगा। तो ये मतलब है नुक्ता तसलीस का। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात इसका हम बाकायदा तौर पर सबूत शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। हमने साबित करना है कि मुसल्लस
ए बी सी के वस्तानिये हम नुक्ता हैं, और ये मुश्तरक नुक्ता हर एक वस्तानिये की तस्लीस करता है। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और उसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम मुसल्लस ए बी सी के दो वस्तानिये एक बी ई और इसी तरह से सी एफ खींचेंगे, और अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता जी पर कता करते हैं। इसके बाद हम ए को जी से मिलाएंगे, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात ए को जी से मिलाकर हम नुक्ता एच तक बढ़ाएंगे, और इसके बाद अगर हम देखें तो नुक्ता एच के अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास ये ख़ासियत है कि हमारे पास ए से जी तक का फ़ासला और इसी तरह से जो जी से एच तक का फ़ासला है ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, यानी ए जी मुतमासिल है जी एच के। इसके बाद हम नुक्ता एच को बी और सी के साथ मिलाएंगे, और अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ए एच है और इसी तरह से हमारे पास जो बी सी है, अगर हम इन दोनों को देखें यानी बी सी और ए एच को अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता डी पर कता करते हैं। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी के दो वस्तानिये बी ई और सी एफ खींचें, जो एक दूसरे को जी पर कता करते हैं। इसके बाद ए को जी से मिलाकर नुक्ता एच तक बढ़ाया, इस तरह कि ए जी मुतमासिल है जी एच के। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात एच को नुकात बी और सी से मिलाया, ए एच और बी सी मुसल्लस ए बी सी का ज़िला जो बी सी है का नुक्ता तकाते डी है। तो ये हमारा अमल है।
इसके बाद हम सबूत शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल, और अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस शक्ल में हम मुसल्लस ACH को लेते हैं। मुसल्लस ACH, इस मुसल्लस के बारे में हम बात करते हैं। इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो GE है, GE और HC ये दोनों ही आपस में मुतवाज़ी हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, GE और HC जो है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। और अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास जो BE है, BE मुतवाज़ी है HC के, क्योंकि नुक्ता G जो है वो BE के ऊपर ही मौजूद है। और यहाँ से इसको अगर हम बगौर देखें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो CF है, CF की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास CF है। तो CF मुतवाज़ी है HB के। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो BHCG है, BHCG ये एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो इस अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन सब बातों को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस ACH है, मुसल्लस ACH में GE मुतवाज़ी है HC के, इसको हमने शक्ल में देखा। क्योंकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो G और HE है, G और E बिलतरतीब AH और AC के वस्ती नुकात हैं। GE मुतवाज़ी है HC के, या इससे अज़ीज़ तलबा व तालिबात शक्ल में भी हमने देखा कि इसको हमने देखा कि हमारे पास जो BE है, BE भी HC के मुतवाज़ी है, और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे कि जो नुक्ता G है, नुक्ता G BE पर वाक़या है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात शक्ल में हमने देखा, इसी तरह हमारे पास जो CF है और HB हैं, ये भी आपस में मुतवाज़ी हैं। CF मुतवाज़ी है HB के, और इसको हम देंगे नंबर 2 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे नतीजा नंबर 1 से। और इससे हमें पता चला था कि हमारे पास जो BHCG है एक मुतवाज़िल इज़ला है, लिहाजा BHCG एक मुतवाज़िल इज़ला है। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 से। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमने साबित किया है कि हमारे पास जो BHCG है, BHCG एक मुतवाज़िल इज़ला है। इसलिए अगर हम देखें तो इस मुतवाज़िल इज़ला के जो वितर हैं,
यानी एक वितर बनता है इसका BC और एक वितर इसका बनता है BC और इसी तरह से दूसरा वितर इसका बनता है GH और ये दोनों ही एक दूसरे को नुक्ता H पर कता करते हैं और हम जानते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला के जो वितर हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अज़ीज़ तलबा व तालिबात G से D तक के फ़ासला की अगर हम बात करें, अगर हम GD की बात करते हैं तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये हमारे पास GH का निस्फ़ होगा, यानी हमारे पास जो G से D तक का फ़ासला है वो GH का निस्फ़ होगा, क्योंकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास D जो है वो GH का वस्ती नुक्ता है और दोनों फ़ासले ही यानी G से D तक का फ़ासला और D से H तक का फ़ासला आपस में बराबर हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ़ G से D तक के फ़ासला की बात करते हैं तो इतना फ़ासला कुल फ़ासला का निस्फ़ होगा। और अगर हम दूसरे वितर की बात करते हैं जो कि BC था, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास B से D तक का फ़ासला और इसी तरह से C से D तक का फ़ासला ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो नुक्ता D है वो BC का वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BHCG एक मुतवाज़िल अज़ला है और हमारे पास जो GD तक का फ़ासला है यानी जो किता ख़त GD है वो निस्फ़ है GH का। इसको हमने शक्ल में भी तफसील के साथ देखा और दलाइल में हम लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला BHCG के वितर BC और GH एक दूसरे को नुक्ता D पर कता करते हैं। और इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम देंगे नंबर 3 का नाम। और मज़ीद अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो शक्ल में हमने देखा था कि हमारे पास जो BC है, शक्ल में हमने देखा कि हमारे पास जो B से D तक का फ़ासला और इसी तरह से C से D तक का फ़ासला आपस में मुतमासिल है, या D ज़िला BC का वस्ती नुक्ता है। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास BD मुतमासिल है CD के। और इसको हम फिर से शक्ल की मदद से मज़ीद देखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात अभी हमने साबित किया कि हमारे पास जो D है, D जो है वो BC का वस्ती नुक्ता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो A चूँकि मुसल्लस का रास है और इस रास को अगर हम देखें तो ये D से भी मिला हुआ है। D जो है वो BC का वस्ती नुक्ता है और A और D जो है ये भी आपस में मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो AD है वो मुसल्लस ABC का वस्तानिया है। और अगर हम AD की बात करें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये भी नुक्ता G में से ही गुज़र रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो तीनों वस्तानिये हैं यानी AD, BE और CF ये नुक्ता G में से गुज़रते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी AD मुसल्लस ABC का
वस्तानिया है। इसलिए अजीज तलबा व तालिबात वस्तानिये, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, वस्तानिये AD BE और CF नुक्ता G में से गुजरते हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे BE और CF का नुक्ता तकाते G है। और AD भी इसमें से गुजरता है। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमने साबित कर लिया कि जो मुसल्लस ABC है इसके वस्तानिये हम नुक्ता हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वस्तानी है जो कि नुक्ता G में से गुज़र रहे हैं, तो हमने साबित अब करना है कि जो नुक्ता G है हर एक वस्तानिये की तसलीस करता है। तो इसके लिए हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास G से H तक का फ़ासला और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास A से G तक का फ़ासला ये आपस में बराबर है, क्योंकि हमने H नुक्ता इस तरह से शुरू में लिया था कि हमारे पास A से G तक का फ़ासला और इसी तरह से जो G से H तक का फ़ासला है ये आपस में बराबर है, यानी AG मुतमासिल है GH के, और ये हमारा अमल था। और मज़ीद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा था कि हमारे पास जो GD है GD AG का, और मज़ीद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा था कि हमारे पास जो GD है वो GH का, यानी इस फासला का GH का निस्फ़ है। तो इससे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे पास जो GD है वो AG का भी निस्फ़ होगा, क्योंकि A से G तक का फ़ासला और इसी तरह से G से H तक का फ़ासला आपस में बराबर है। इसलिए अगर GD GH का अगर निस्फ़ है तो फिर अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो GD है वो AG का भी निस्फ़ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात GD हमने साबित किया है कि हमारे पास AG फ़ासला का निस्फ़ है। तो अगर अज़ीज़ तलबा व तालिबात आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ, अगर हम A से G तक के फ़ासला को लेते हैं 2, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात 2 का जो निस्फ़ है वो 1 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो G से D तक का फ़ासला है वो 1 होगा। तो अगर आपको शुरू की बात का पता हो जिसमें मैंने तसलीस के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने यही समझाया था कि अगर हमारे पास कोई नुक्ता G ऐसा नुक्ता है जो किसी किता ख़त को इस तरह से तकसीम करे कि 2 हिस्से एक तरफ आएँ और एक हिस्सा एक तरफ आए, तो इसका मतलब है कि नुक्ता G जो है वो उस किता ख़त की, यहाँ पे हमारे पास AD है, यानी इसकी ये तसलीस करता है। तो आखिर पे हम लिखेंगे, अब जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास GH और AG आपस में मुतमासिल हैं, और ये हमारा अमल था। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें, इसको हम देते हैं नंबर 4 का नाम। तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात शक्ल की मदद से भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो
जी डी है वो जी एच का निस्फ है। इसको हम नंबर 3 में पहले से ही साबित कर चुके हैं। और चूंकि जी एच और ए जी दोनों ही मुतमासिल हैं, इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो जी डी है, लिहाजा हमारे पास जो जी डी है, जी डी भी ए जी का निस्फ होगा। और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 3 और 4 से। तो अजीज़ तलबा तालिबात, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ए डी है, यानी हमारे पास जो वस्तानिया ए डी है, उसका नुक्ता तसलीस जी है। यानी जी जो है वो ए डी को इस तरह से तकसीम करता है कि 2 हिस्से हमें एक तरफ मिलते हैं और एक हिस्सा एक तरफ मिलता है। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे और ए डी का नुक्ता तसलीस जी है, और इसको हम देते हैं नंबर 5 का नाम। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हम साबित कर सकते हैं, इसी तरह साबित किया जा सकता है कि बी ई यानी वस्तानिया बी ई और सी एफ का नुक्ता तसलीस भी जी है। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात, हमने मसला नंबर 11.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.4। तो हम शुरू करते हैं इसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, एक मुसल्लस के वस्तानिये जिस नुक्ता पर हम नुक्ता हैं, इसका मुसल्लस के रासों से फासला बिलतरतीब 1.2 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है। वस्तानियों की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दी गई पैमाइशों के मुताबिक जो है वो, तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक मुसल्लस और उसके वस्तानिये बनाते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने एक मुसल्लस बनाई है और हमने दी गई पैमाइशों को। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें तो मुसल्लस के जो वस्तानिये हैं वो नुक्ता जी पर एक दूसरे को कता करते हैं, और हमें दिया गया है कि मुसल्लस के वस्तानिये जिस नुक्ता पर हम नुक्ता है, तो ये जी पर हम नुक्ता है, हम नुक्ता है इससे, यानी इस नुक्ता से मुसल्लस के रासों से फासला, यानी इस नुक्ता से ए तक, इसी तरह से इस नुक्ता से बी तक और इस नुक्ता से सी तक के फासलों को दिया गया है। इसको अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने लिखा है। हमने अज़ीज़ तलबा व तालिबात इन वस्तानियों की कीमतें मालूम करनी है, यानी बी ई की कीमत मालूम करनी है, इसी तरह से सी एफ़ की कीमत मालूम करनी है और ए डी की कीमत मालूम करनी है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जानते हैं कि हमारे पास जो मुसल्लस का जो वस्तानिया ए पी है, ए पी की लंबाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ए पी की लंबाई अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास होगी, चूँकि हमारे पास जो जी डी है, यानी इस तरफ वाला जो हिस्सा है, अभी हमने सवाल में देखा कि ये ए जी की लंबाई का निस्फ होगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखेंगे वस्तानिया ए पी
वस्तानिया AP की लंबाई बराबर होगी A से G तक की लंबाई जमा A से G तक की लंबाई का निस्फ। और इसको अजीज़ तलबा व तालिबात हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो AG का निस्फ है वो चूँकि GD बनता है, तो इसकी जगह हम GD भी पहले लिख सकते हैं और फिर GD की जगह पे हम निस्फ लिखेंगे AG का। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा व तालिबात हम यहाँ पे कीमतें दर्ज करते हैं। तो कीमतें दर्ज करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1.6 जमा 1.6 तक़सीम 2। इसको यहाँ से हम हल करेंगे तो हल करने पे ये हमारे पास बनेगा 1.6 और 1.6 को हम 2 पे तक़सीम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.8। और इन दोनों नंबरों को हम जमा करते हैं तो जमा करने से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमने वस्तानिया AP की लंबाई मालूम कर ली जो कि 2.4 सेंटीमीटर आई। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम BE वस्तानिया की कीमत मालूम करते हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब वस्तानिया BE की लंबाई बराबर होगी B से G तक की लंबाई जमा इस लंबाई का निस्फ। तो यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1.2 जमा 1.2 बटा 2। इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.2 जमा 0.06। इनको हम जमा करेंगे तो जमा करने से ही हमारे पास आएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो अजीज़ तलबा व तालिबात ये हमने वस्तानिया BE की कीमत मालूम कर ली। BE की लंबाई। इसके बाद हम तीसरे वस्तानिया की लंबाई मालूम करेंगे और उसको हम शक्ल की मदद से देखते हैं। तीसरा वस्तानिया हमारे पास बनता है CF। अब हम CF की लंबाई मालूम करेंगे इस कीमत की मदद से। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखते हैं वस्तानिया CF की लंबाई। तो ये हमारे पास बनेगा CG की लंबाई जमा CG की लंबाई का निस्फ। इसमें हम कीमतें दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1.4 जमा 1.4 तक़सीम 2। 1.4 को हम 2 पे तक़सीम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.7। इन दोनों रकूम को हम जमा करेंगे तो जमा करने से ये हमारे पास आएगा 2.1 सेंटीमीटर के बराबर। और ये हमारे पास वस्तानिया CF की लंबाई आ गई। तो हमने तीनों वस्तानियों की लंबाइयाँ मालूम कर ली। तो इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। तो आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने मसला नंबर 11.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया और आखिर पे हमने मश्क नंबर 11.4 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।